हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, आज हम लोग 20 फरवरी 20 फरवरी को हुआ है एक एग्ज़ाम आपका छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से फूड इंस्पेक्टर का। इस फूड इंस्पेक्टर का संभावित आंसर शीट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। संभावित क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, मॉडल आंसर होंगे, ये मैं वीडियो एक दिन के बाद, थोड़े समय के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत सारा मेहनत किया है। कोशिश है ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर आपको देने की, तो इससे बहुत संभावित है कि आपका अधिकांश आंसर सही मिलेंगे, व्यापम के आंसर से मैच करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आंसर शीट। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, यह ग्रुप या समूह या सेट डी का आंसर सेट मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, सभी में क्वेश्चन समान होते हैं। केवल 2-4 प्रश्नों के नंबरिंग केवल आगे पीछे होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आंसर की। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है जो गणित सेक्शन से है। पहला प्रश्न है, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके कोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। तो दूसरा प्रश्न है आपका, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय होगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे 40 मिनट। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो एक व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका मान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 997/3। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 हो गए कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर हम लोग अभी मैथ का सेक्शन देख रहे हैं। इसके बाद तत्काल आपका साइंस का सेक्शन आएगा, जीएस आएगा, बाकी सभी आएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल में और आपको लगातार तत्काल अपडेट देते रहते हैं, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी उसके अपडेट हैं उनके बारे में देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, घंटा बजा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न 5 आपके सामने है, नीचे दिए दो कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए पूरे 200 क्वेश्चन को बताने हैं, तो मैं थोड़ा सा आंसर को फास्ट करता हूं। यहाँ पे प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर का दुगुना भागफल और 30 शेष प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होगा और एक कम बेचा होगा तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज ए करेक्ट आंसर, 200 रुपीज। यह हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सामने आपका शो हो रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक फल बेचने वाला अपने संतरे
एक कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक संतरे की रुपये 1.2 अधिक कीमत लगाता है तो उसे 40% का लाभ होगा। संतरे की वह कीमत जिसमें उसे पहले बेचा है क्या है, यह बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने शो हो रहा है। देखेंगे कि रुपये 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि से गणना की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2522 सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ पे कुछ अंडर रूट में मान दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका मान लिखना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज ए करेक्ट आंसर, 5 होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। पूरे सेंटेंस आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 11 का आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा। बी सुबह 10 बजे, 10 बजे करेक्ट आंसर सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्ण किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी, आपको औसत गति बताना है। तो औसत गति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 331/3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 40 ग्राम वो वस्तु को बचा रहा है, तो उसमें आपको लाभ निकालना है उस 40 ग्राम का, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/1/6% इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है, उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 14:9, यह करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग। तो किसी मशीन के अवमूल्य की दर 10% प्रति वर्ष है यदि उसका वर्तमान मूल्य है 1,62,000, तो 2 वर्ष पश्चात पहले उसके मूल्य होंगे। ठीक है, यह आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर 1,31,220। ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 18 तक के लिए यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से आपको मैच करना है, फिर आंसर उसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16 का आंसर हो जाएगा, देखिए एक साथ यहाँ पे तीनों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो 16 का आंसर है आपका बी 449, 17 का आंसर है सी 16 और 18 का आंसर होगा आपका डी 2। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है। 90 में आपको पूछा गया है, यदि 459 गुणे 46 गुणे 28 स्टार गुणे 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा वही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर 7 होगा, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे 1, 1/3, 2, 1/4, 3, 1/2 और 4, 1/5 से पूर्ण भाग दिया जा सके। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 252। चलिए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 है, दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का है, वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। ठीक है, तो इसका आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर नंबर आपका आता है सी हो जाता है, 64 सेंटीमीटर के टुकड़े होंगे। ठीक है, यह सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर की बात करें तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस डंडे की कुल लंबाई क्या होगी, पूरे आपको जोड़ने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी नंबर। सी नंबर सही हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या मान आएगा वही मान आपको बताना है। चलिए तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 24। 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की दुगुनी होगी। आशु की उम्र आज क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष सही आंसर होगा आपका। चलिए हम लोग देखते हैं 25 का। सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किए, उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि दर हो तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज ए करेक्ट हो जाएगा 77.5 77.5। ठीक है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, इतना वृद्धि होगा उसके खाते में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 26। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, 150 डिग्री, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। 27 आपके सामने आता है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो होंगी। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, 24 सेंटीमीटर, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 की, तो एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। उसकी पूरी यात्रा का औसत वेग क्या है, आपको औसत वेग ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत वेग होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करें 29 की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 आपके सामने आ चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए
इसकी रही बात पढ़ाई करने के लिए, तो आप कहीं बाहर से नहीं, एक RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट दिए होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, वह बहुत अच्छा बुक होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 29 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 सही आंसर होगा। अब हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 30 की, तो यहाँ पे आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु की 1.5 गुना है। 8 साल बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात क्रमशः 25:18 होगा। पूजा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सीरीज आ जाता है साइंस। अब पार्ट आपका स्टार्ट होता है साइंस का। तो साइंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं हम लोग। इसके लिए जस्ट मैं इस वीडियो के बाद, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अगर पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक ही में अटेंड करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सीरीज हो जाएगा।